एएम डीमॉड्यूलेशन हम लोग पढ़ रहे थे। एएम का डीमॉड्यूलेशन करना हम लोग सीख रहे थे, पढ़ रहे थे। इस क्रम में हम लोगों ने स्क्वायर लॉ डिटेक्शन टेक्निक को पढ़ लिया था। अब आइए अगली टेक्निक पढ़ते हैं एएम के डीमॉड्यूलेशन की। उसे कहते हैं इनवलप मेथड। या इनवलप डिटेक्शन टेक्निक कहते हैं, इनवलप मेथड भी कहते हैं इसे। इनवलप मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम एएम मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक, आइए समझते हैं। देखो, इसके पहले जो हम लोगों ने स्क्वायर लॉ डिटेक्शन टेक्निक को पढ़ा था, उसमें क्या था कि हम लोग नॉन लीनियर जो नॉन लीनियर का डिवाइस है, उसके नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को हम लोगों ने फॉलो किया था और उसके आधार पे हम लोगों ने सिग्नल को डिटेक्ट किया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉन लीनियर नहीं, यहाँ पे लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग फॉलो करेंगे। मतलब जैसे भी हम मान लें कि ये कोई डायोड है, ये डायोड का सिंपल डायोड का फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, जीरो शो करते हैं, जीरो होता है ये। तो ये यहां से जहां से कर्व हुआ है, ये इसका नॉन लीनियर है, और जहां से स्ट्रेट गया है ये क्या है, ये लीनियर, इस कैरेक्टरिस्टिक का लीनियर गुण है, लीनियर रीजन है, सॉरी लीनियर रीजन है, LINEAR होता है, लीनियर LINEAR लीनियर लीनियर रीजन। देखो, लीनियर रीजन का प्रयोग करने के पीछे कारण ये है कि जब लीनियर रीजन का प्रयोग करते हैं तो उस समय जो आउटपुट होता है, डायोड का जो आउटपुट होता है, वह इनपुट के इन्वलप को फॉलो करता है। जैसे हमारा ये मॉड्यूलेटेड वेव है, इसी तरीके से होता है भाई। ये देखो, ये ऐसे होता है, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड है ये, और ये कैरियर है। एएम की बात करेंगे तो कैरियर का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार चेंज होगा। क्यों, यही बात है ना? ठीक है। तो ये क्या है, एक इन्वलप का शेप है। ठीक है, ये इन्वलप के जैसा है ये। तो जो डायोड, ये जो डायोड इन्वलप डिटेक्शन मेथड है, उसमें क्या है कि ये जो डायोड का आउटपुट है वो इसके इन्वलप के समानुपाती होता है। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि ये सस्ती सर्किट है। ये स्क्वायर लॉ मेथड से जो हम लोगों ने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को प्राप्त किया था, उससे ये सस्ती टेक्निक है। पहला तो ये लाभ है। दूसरा, ये जो है ये इजी टू हैंडल है, मतलब इसे हैंडल करना आसान है। और एक्यूरेसी सबसे अधिक एएम डीमॉड्यूलेशन टेक्निक में सबसे अधिक एक्यूरेसी इसी की इन्वलप की है, इन्वलप मेथड की है। ठीक है, ये कैसे कार्य करता है, अब इस चीज को समझना है। ठीक है, देखिए भाई, जैसे आप लोगों को कोई दिक्कत हो, समस्या हो, जैसे मतलब कोई पॉइंट ना समझ में आया हो, तो आप क्या करिए कि नीचे कमेंट लिख दीजिए और अपना ब्रांच लिख दीजिए कि भाई मैं इस ब्रांच से, इस पॉलिटेक्निक कॉलेज से हूँ। क्योंकि ये देखिए कि कोरोना के कारण फिर से लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, लॉकडाउन 0.2 चल रहा है, तो बढ़ता जा रहा है। आई होप ये और भी एक्सटेंड करे, तो पढ़ाई तो इसी माध्यम से होनी है। अच्छा, अपने पास इतने अत्याधुनिक इक्विपमेंट भी नहीं है। ये तो किसी स्टूडेंट ने देखा कि मैं कॉपी पढ़ा रहा था, कहा तो जो है घर पे पहुंचा दिया कि सर जो है ये वाइट बोर्ड है, ये मार्कर है, इससे पढ़ाइए सर। तो थैंक्स, उसको धन्यवाद भाई कि वो समस्या को समझा जो है। बाकी हमारा उद्देश्य ये है कि मैं प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाऊँ। तो देखो क्या है कि क्लासरूम वाली फीलिंग, तो क्योंकि बच्चों को सामने बैठा के पढ़ाना और ऐसे पढ़ाने में अंतर आ जा रहा है, और थोड़ा सा लाइव क्लास के बारे में भी डिस्कस किया जा रहा है। कुछ छात्रों ने सुझाव दिया कि सर लाइव क्लास किया जाए, तो जल्द ही लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। तो लाइव क्लास में एक चीज़ ये होगा कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझ पाऊंगा कि आप लोगों को क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा बिंदु नहीं समझ में आ रहा है।
ऐसे तो हमें लगता है कि जो मुझे आता है वो आपको आता है, लेकिन आप स्टूडेंट हो, आप परीक्षा देने के बाद चीज़ों को भूल जाते हो। ठीक है, तो फिलहाल में उन सब बातों के बाद में बात किया जाएगा, क्लासरूम में डिस्कस होगा। अभी तो हम सिलेबस के बारे में थोड़ा सा, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा सब कुछ, और जो भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तुरंत मैं जो उसका एक वीडियो बना के मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये एनवेलप मेथड क्या है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है। ठीक है, इनपुट क्या है, इनपुट यदि मॉड्यूलेटेड सिग्नल है तो आउटपुट पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्राप्त होगा, और एकदम सेम ऐसा है, इसके एनवेलप जैसा ही यहाँ पे ये इस तरीके से प्राप्त होगा। ठीक है, आइए इसके सर्किट को थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा मिटा दें इसे। इनपुट पे सब जानते हैं कि हमारा क्या होगा, ऐसे बना देंगे। इनपुट पे हमारा एएम वेव होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, ये इनपुट पे। इन्वेलप मेथड में क्या है कि हम एक ट्यून्ड ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं इनपुट पे। आइए सर ट्यून्ड ट्रांसफार्मर का भी प्रयोग कर दें। ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, और यहाँ पे ये मैंने एक डायोड लगाया। अभी आपको प्रॉपर हर एक चीज समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। यहाँ पे एक डायोड लग गया, ये डायोड कर, अच्छा डायोड के आगे एक आरसी फिल्टर भी हम लोग लगाते हैं, क्योंकि भाई फिल्टर बहुत जरूरी है। जब भी हम किसी सिग्नल की बात करते हैं तो वहाँ पे एक निश्चित रेंज की फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, या तो हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी। तो एक निश्चित बैंड लिमिटेड मतलब वेव प्राप्त करने के लिए हमको फिल्टर की लगाना पड़ता है, फिल्टर की आवश्यकता होती है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे आप कह लीजिए आरसी है ना, तो यहाँ पे सी हो गया, ये सी है, और यहाँ पे ये आर है, और इसके आउटपुट पे हमको क्या प्राप्त होगा, डीमॉड्यूलेटेड वेव। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, एक मिनट चल रहा है, ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है प्रॉपर, आइए। ये क्या है, ये आपका ट्यून्ड ट्रांसफार्मर है, और ये आपका आरसी फिल्टर है। ठीक है, डाल लीजिए इसे, मिटाता हूँ। मिटाते हैं, इसे पहले समझ लीजिए कैसे कार्य करता है ये। देखो भाई एएम वेव है, मतलब ये आपका ये इन्वेलप है। ठीक है, इनपुट पे क्या है, एएम का इन्वेलप है, इसमें दो चीजें हैं, आप ध्यान से देखिए। तो ये जो ऊपर का भाग है इस तरीके, ये ऑडियो, ध्यान से ऑडियो सिग्नल ही है। ये देखो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये निगेटिव हाफ साइकिल, ऐसे बांट दे इसे, है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब भाई ये यहाँ शुरू होगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा उस कंडीशन में
ट्रांसफार्मर के इनपुट पे प्राइमरी हाफ साइकिल आएगा, अप्लाई होगा क्यों ट्रांसफार्मर के इनपुट पे, ठीक है। ये पॉजिटिव है, तो ये सीधा पॉजिटिव और ये इसके करस्पॉन्डेंस ऑटोमेटिक नेगेटिव जैसा बिहेव करने लगेगा। मतलब ये डायोड का जो इनपुट है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ठीक है। आप जानते हैं कि जो डायोड है, डायोड का जब इनपुट पॉजिटिव हो और एनोड टर्मिनल पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होता है तो उसमें डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है। कुछ बच्चे हैं जिनको पता नहीं है, उनको मैं समझा देता हूँ, आइए कैसे कार्य करता है, यहाँ समझा देता हूँ। अच्छा यहाँ नीचे समझाता हूँ। ये देखिए, जो डायोड है अंदर से क्या होता है कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक विशेष टेक्निक से जोड़ा जाता है। कुछ टेक्निक है जैसे फिल्टर रिक्रिस्टलाइजेशन मेथड, पॉइंट कांटेक्ट जंक्शन मेथड, सरफेस बैरियर मेथड, कई मेथड है जिससे ये जोड़ा जाता है, ठीक है। एक पी एन जंक्शन बन जाता है। पी टाइप में क्या है तो लिखता हूँ। पी टाइप में क्या है, पी टाइप में होल्स होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेसिक समझाऊंगा, बाकी डिटेल में तो इसका बहुत ज़्यादा है। और ये हमारा एक अवक्षय परत होता है जो चार्ज के कंसंट्रेशन में डिफरेंस के कारण ये अपने ऑटोमेटिक बन जाता है और इसके बीच में मेजॉरिटी बैरियर के जमा होने के कारण एक फोर्स क्रिएट हो जाता है जिसे हम लोग पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। वो क्या करता है, इधर के होल्स को इधर रिपेल करता है, इधर के इलेक्ट्रॉन्स को इधर धक्का देता है, मतलब दोनों के जंक्शन के क्रॉस इकट्ठा नहीं होने देता, ठीक है। ये बैरियर ही बन जाता है, जैसे गाड़ी मोटर वाला बैरियर जानते हैं, बस वही जान लीजिए अभी फिलहाल इसे समझने के लिए। बाकी यदि कभी ईसीटी पढ़ाना होगा तो एक एक चीज़ आपके जहन में उतार देंगे, समझ लीजिए, कहीं से आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। यहाँ बस थोड़ा समझिए जल्दी से करिए। पॉजिटिव एक बैटरी लीजिए, बैटरी का पॉजिटिव प्लेट ये पीएन जंक्शन के पी टाइप टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए और नेगेटिव प्लेट एन टाइप टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए। ये प्लस और होल्स के पास कौन से चार्ज है, प्लस। तो क्या करेगा कि जब ये पॉजिटिव बैटरी का ये पॉजिटिव प्लेट है, ये जो बैटरी का पॉजिटिव प्लेट है, इस होल्स को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो कूलॉम्स का नियम ये कहता है कि सेम पोलरिटी में रिपल्सन होता है, अपोजिट पोलरिटी में अट्रैक्शन होता है। मतलब प्लस प्लस एक दूसरे को धक्का देंगे और प्लस माइनस एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। यहाँ देखो ये बैटरी का पॉजिटिव और ये होल्स, ये क्या करेगा, इसको ये धक्का देगा, किधर, इधर जंक्शन के साइड में, टुवर्ड्स जंक्शन। ये आपका जंक्शन बन जाता है, ये जंक्शन कहते हैं। जंक्शन क्या होता है, वेयर टू और मोर देन टू टर्मिनल्स मीट टुगेदर आर कॉल्ड जंक्शन। यहाँ देखो ये यहाँ पे मिल है, तो ये पॉइंट का क्या है, जंक्शन, ठीक है। अब ये नेगेटिव है, ये इससे धक्का देता है, ये इलेक्ट्रॉन भी इधर जाता है जंक्शन की तरफ। तो पता क्या है कि बीच की जो अवक्षय परत है वो दबने लगती है, ठीक है। दबते दबते जब भाई बराबर हम यहाँ सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई बराबर दे रहे हैं, होता क्या है कि ऐसे दबते दबते एक समय ऐसा आता है कि ये हमारा जो है जंक्शन टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि इस फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, मतलब जब इसे फॉरवर्ड बायस कंडीशन कहते हैं, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं तो इस कंडीशन में मेजॉरिटी बैरियर जंक्शन को क्रॉस करने लगते हैं और हमारा जो है करंट फॉरवर्ड बायस में फ्लो होने लगता है। तो यहाँ देखिए ये आपका क्या है, डायोड है, अंदर से ये डायोड, ये पीएन जंक्शन ही है। यहाँ देखिए अब इस पीएन जंक्शन में यहाँ बना देता हूँ छोटा सा, ये होल्स हो गया इलेक्ट्रॉन, ये देखो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, क्रॉस करेगा। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो आएगा और आके इस कैपेसिटर को चार्ज करने लगेगा, ठीक है। कैसे चार्ज करेगा भाई, चार्ज करने की रेजिस्टेंस देखो, इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, आरडी कहते हैं और इसे आर कह लीजिए। आरडी प्लस आर के माध्यम से ये चार्ज होने लगेगा, कौन सा, ये कैपेसिटर। अच्छा अब क्या है कि फिर अब पॉजिटिव बाद नेगेटिव हाफ साइकिल की बारी आई, तो नेगेटिव में क्या हुआ, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। कभी वीडियो बना दूंगा इस पर डिटेल में, 1 घंटे का टॉपिक, 1 डेढ़ घंटे का, उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा जल्दीबाजी भी करना है, लंबा वीडियो ना हो जाए, इसमें आपका ध्यान रखा जाता है यूट्यूब पे। तो इसमें क्या होता है कि जब ये मतलब डिप्रेशन रेट चौड़ी होने के कारण इससे कोई भी मेजॉरिटी कैरियर फ्लो नहीं कर पाते हैं, मतलब माइनॉरिटी के चार्ज कैरियर ही क्रॉस कर पाती है। मैं किसी लेक्चर में आपको बता दूंगा कैसे कैसे क्या होता है, पूरा डिटेल में पूरी कथा है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ देखिए
अब क्या है कि अब निगेटिव हो गया तो ये क्या हो गया, डायोड एक तरीके से रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट जैसा व्यवहार करने लगेगा, मतलब मेजोरिटी चार्ज करिए ये नहीं फ्लो कर पाएगी। उस कंडीशन में इधर का जो वेव है इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो कैपेसिटर चार्ज था वो एक निश्चित समय के बाद ये मतलब जितने समय में चार्ज था, देखो भाई ये क्या है, एक निश्चित टाइम तक ये मान लो ये 2 टाइम तक ये प्लस है, ये भी देखो 2 टाइम तक ही माइनस होगा, ठीक है। ये अल्टरनेट वेव है, जितने समय के लिए प्लस बना उतने समय के लिए माइनस। तो जितना समय इसे चार्ज होने में लगा है उतना ही समय यहाँ सप्लाई डिस्कनेक्ट होने पर इसे डिस्चार्ज होने में लगेगा। तो ये देखिए इसके क्रॉस क्या यहाँ देख बनाते हैं, ये देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो ये पूरा पूरा चार्ज होगा कैपेसिटर, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये पूरा डिस्चार्ज होगा पॉजिटिव। तो ये क्रम क्या होता है, लगातार इस तरीके से चलता रहता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसा ये इन्वलप है वैसा ही इन्वलप ये प्राप्त हो गया, सेम वैसा। और आप जानते हैं कि इंफॉर्मेशन हमारी इस कैरियर में नहीं होती है, अपर साइड बैंड में होती है, यूएसबी में होती है या एलएसबी में होती है हमारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम अच्छा ये एलएसबी क्या है, इसका ये मिरर इमेज होता है। बेसिकली जो एएम टेक्निक है वो हम टीवी ट्रांसमिशन वीडियो सिग्नल को भेजने के लिए एएम टेक्निक का यूज करते हैं, और ऑडियो सिग्नल को भेजने के लिए एफएम टेक्निक का यूज करते हैं। हम लोग डिटेल में एफएम की भी बातें करेंगे, ठीक है। तो ये सारी कहानी है। तो आपको बात समझ में आया कि कैसे इन्वलप डिटेक्टर सीधे सिग्नल को वही भी प्राप्त कर ले रहे हैं, इसलिए इससे मतलब अपना सिग्नल को रिकवर करना आसान है, इजी तरीके से हम अपने सिग्नल को प्राप्त कर ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमको इस जो है इन्वलप मेथड के आउटपुट पे, ये इन्वलप सर्किट के आउटपुट पे डीमॉड्यूलेटेड वेव अपना ओरिजिनल वेव इन्वलप के रूप में प्राप्त हो जाता है। जैसा ये है सेम ऐसा ही यहाँ पे प्राप्त होता है, ठीक है। इसलिए ये ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक है, ये इन्वलप डिटेक्शन मेथड जो है ये ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यदि कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा, थोड़ा सा फॉरवर्ड भी कर दिया करिए कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल जाए इसका। बाकी लाइक शेयर से बहुत मतलब नहीं है, लेकिन यह है कि इसका जो है क्या कहते हैं सब्सक्राइबर कहते हैं ना, सब्सक्राइब करिए चाहे मत करिए, थोड़ा सा बच्चों तक पहुंच जाए इन्फॉर्मेशन कि ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।